नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में राजरत्न ग्लोबल वायर्स कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो ₹2 पर इक्विटी शेयर का है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस डिविडेंड का फ़ायदा हमें तभी होते हुए देखने को मिलेगा जब इस कंपनी का क्वार्टर 4 का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। तो कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिज़ल्ट है उसको हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे और इस क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है वो कंपनी ने ईपीएस को छोड़कर सभी लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी इस क्वार्टर 4 में कंपनी ने 27 लाख मतलब 220 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी ने 19,903 लैक्स मतलब 199 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। तो 199 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम बढ़कर 220 करोड़ का हुआ है। जो तो टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो 24,829 लाख मतलब 248 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी इस क्वार्टर 4 में कम होकर 220 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने टोटल इनकम में की, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। और इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम के बाद कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो 194 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर 4 में एक्सपेंस हुआ है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में 171 करोड़ का हुआ था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 208 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो टोटल इनकम की तरह ही कंपनी का क्वार्टरली बेसिस एक्सपेंस बढ़ा है और ईयर और ईयर बेसिस हमें ये कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है मतलब टोटल रेवेन्यू, उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर 4 में अभी देखेंगे तो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का था। तो 2 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस कम हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ का था, जो कि अभी है हमें इस क्वार्टर 4 में सिर्फ 20 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में ये 3.99 है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय ये 4.33 और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 7.29 था। तो इसमें भी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर डाउन हुए, जो कि ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें ईयर और ईयर बेसिस डाउन होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन दोनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में तभी हो पाएगा जब ये कंपनी अपने क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर इंप्रूव करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर लॉस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी के शेयर में हमें कल के दिन भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।